रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा से भारत के भले के लिए सोचा है। अपनी इसी सोच और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल प्राइस की कार टाटा नैनो को मार्केट में उतारा था। इस छुटकी कार ने कई मिडिल क्लास के कार ड्रीम को पूरा किया जो रतन टाटा की इमोशन से जुड़ी है, क्योंकि रतन टाटा भारत के हर घर में कार देखना चाहते थे। हालांकि रतन टाटा की ये नैनो कार ने स्टार्टिंग के कुछ सालों में काफी हद तक उनका साथ दिया। प्री बुकिंग के धमाकेदार मार्केट एंट्री के बावजूद नैनो कार कुछ सालों बाद सड़कों पर दिखाई देना बंद हो गई, क्योंकि कभी 74,000 तक सालाना बिकने वाली टाटा नैनो आने वाले सालों में 6 महीने में सिर्फ एक कार की बिक्री पर आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टाटा मोटर्स को साल 2018 तक टाटा नैनो के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा? पूरी बात जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, नैनो कार प्रोजेक्ट फेल होने की वजह को जानने से पहले हम रतन टाटा सर की इस छुटकी कार के आइडिया पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, नैनो कार के आइडिया पर डिस्कस करते हुए रतन टाटा ने बताया कि जब कभी भी वो कार से ट्रैवलिंग करते तब पूरी फैमिली को एक ही बाइक पर सवार होके सड़क से जाते देखकर उन्हें काफी बुरा लगता था। बस यहीं से उनके माइंड पर क्लिक किया कि ऐसी ही फैमिली के लिए किफायती कीमत पर टाटा नैनो कार लेकर आई जाए। अब आपको बता दें कि आर्किटेक्चर के स्टूडेंट रहे रतन टाटा अक्सर अपने खाली टाइम में डूडल बनाते थे और ऐसे ही डूडल बनाते हुए उन्होंने टाटा नैनो की डिजाइनिंग कर डाली। दोस्तों, टाटा नैनो की डिजाइनिंग के बाद रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार मात्र 1 लाख रुपए में लॉन्च करने का प्रॉमिस किया और अपने इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए बाकी कारों के कंपैरिजन में टाटा नैनो को सस्ता बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने कुछ यूनिक चेंजेस किए, जैसे कि टाटा नैनो के टायर में 4 की जगह पर 3 स्क्रू ही फिट किए गए और कार में कम से कम स्टील का यूज किया गया। 2 की जगह पर एक ही वाइपर रखा गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह बाकी कार के कॉस्टली होने के रीजन में थोड़े थोड़े बदलाव करके टाटा नैनो के कई डिजाइन और टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया और इस तरह टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को लगभग 80% तक तैयार कर लिया था, जिसके बाद एक कार के इतने सैंपल बनने से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इसके बाद इस कार में कई सेफ्टी और पोल्यूशन फीचर्स को भी इन्वॉल्व किया गया। दोस्तों, दुनिया की सबसे सस्ती कार होने की वजह से देश विदेशों तक टाटा नैनो की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। माउथ मार्केटिंग होने की वजह से कंपनी को इसकी मार्केटिंग पर भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी द पीपल कार, कभी लखटकिया कार, तो कभी आम आदमी की कार कहकर मीडिया ने इसे खूब प्रचार किया, खूब लपेटे मिले, जिसके बाद सालाना 3 लाख सेल का टारगेट रखने वाली नैनो कार की लगभग 2 लाख तक की प्री बुकिंग मार्केट में आने से पहले ही हो गई। हालांकि टाटा नैनो की इस डिजाइन को कागजों से रियलिटी में आने में करीबन 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, क्योंकि टाटा मोटर्स ने पहले टाटा नैनो की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वेस्ट बंगाल के सिंगूर को सिलेक्ट किया था। लेकिन वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के विरोध के बाद रतन टाटा ने वेस्ट बंगाल को टाटा बाय बाय कहकर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में गुजरात के साणंद में टाटा नैनो के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश किया और इस तरह साल 2008 में टाटा नैनो की टाटा मोटर्स ने नैनो कार को लॉन्च किया, जिसके बाद से ये दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी गई। टाटा नैनो के लॉन्च होते ही मारुति सुजुकी अरेना की लगभग 20% तक सेल डाउन हो गई। दोस्तों, जहां लोग 1 लाख तक में अच्छी बाइक लेने की सोचते हैं, वहीं बाइक की कीमत में कार लाकर टाटा ने पूरे वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल सेक्टर में खलबली मचा दी थी। इस तरह साल 2009 तक टाटा नैनो भारत की सड़कों पर दौड़ने लगी। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा का ये फेवरेट प्रोजेक्ट लंबे समय तक लोगों की पसंद नहीं बन पाया। साल 2016 तक टाटा नैनो के सेल काफी ज्यादा डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगे और मात्र 10 साल यानी कि साल 2019 आते आते ही टाटा नैनो सड़कों से गायब हो गई। तो ऐसी क्या वजह थी कि इतनी सस्ती और किफायती होने के बाद भी ये कार लोगों के दिल से काफी जल्दी उतर गई? आइए जानते हैं। सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होना। दोस्तों, टाटा नैनो के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है इसकी सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नहीं होना। टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो के लॉन्च होने से पहले इसकी अच्छी पब्लिसिटी की, जिसकी वजह से इसके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे टाटा नैनो अपने टारगेट मार्केट कवर नहीं कर पाई और इसका सेल लिमिटेड शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया, जबकि टाटा नैनो का टारगेट मार्केट छोटे सिटी और गांवों में ज्यादा था। प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन में डिले। दोस्तों, प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन में डिले भी टाटा नैनो के सेल कम होने की वजह में से एक था, क्योंकि टाटा नैनो के लॉन्च के पहले इसके सस्ती कार होने से इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग जल्दी से जल्दी टाटा नैनो की चाबी अपने हाथ में देखना चाहते थे, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को वेस्ट बंगाल के सिंगूर से गुजरात के साणंद में ट्रांसफर करने में कंपनी को 1400 करोड़ का लॉस हुआ और साथ ही साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में भी लगभग 18 महीने का डिले हो गया। प्रोजेक्ट में देरी होने की वजह से भी धीरे धीरे लोगों के मन में टाटा नैनो को लेकर उत्सुकता कम होने लगी। जो क्रेज, जो हाइप बना था, वो कम होने लगा। सस्ती कीमत ही बनी रुकावट। दोस्तों, टाटा नैनो के प्रोग्रेस में इसके सस्ती कीमत भी रुकावट बन के सामने आई, क्योंकि भले ही हमारे इमोशनल यानी कि रतन टाटा अंकल ने टाटा नैनो को 1 लाख रुपए में देने का वादा कर दिया, लेकिन इस कार को बनाने की बेसिक कॉस्ट
कॉस्ट ही 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रही थी। हालांकि रतन टाटा को तो अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसीलिए इसे 1 लाख में मार्केट में लाया गया। लेकिन इसके बाद इसके दूसरे पेटेंट में कुछ चेंजेस करके ऑन रोड इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए तक कर दी गई। इस तरह 1 लाख की कीमत को बरकरार नहीं रख पाने की वजह से भी टाटा नैनो की ओर से लोगों का डिस्ट्रैक्शन होने लगा, क्योंकि प्रॉमिस तो पूरा नहीं हो रहा ना 1 लाख रुपए वाला। और लोगों का मानना था कि जब वो 2 से 3 लाख रुपए में टाटा नैनो की कार लेंगे तो कुछ और अमाउंट ऐड करके कोई अच्छी कार ना ले लें। मॉडल के लुक्स में अट्रैक्शन नहीं। दोस्तों, कंपनी ने कीमत के अकॉर्डिंग कस्टमर की पसंद को जानने की कोशिश नहीं की, और ये भी टाटा नैनो के फ्लॉप होने का एक कारण बन गया, क्योंकि कारों को पसंद करते समय लोग किफायती और कीमत दोनों को वैल्यू देते हैं। ऐसे में सामने से चपटे आकार में बनाया गया था इसे, और टाटा नैनो का मॉडल लोगों को लुक वाइज बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पाया। साथ में इसके इंजन से निकलने वाली आवाज किसी ऑटो रिक्शा जैसी फीलिंग देती थी, और ये आवाज लोगों के कानों में चुभने लगी, जिसकी वजह से नैनो को लोग पैसा वेस्ट बताने लगे। कंपनी ने टाटा नैनो के लॉन्च के पहले अपने कस्टमर के पसंद को जज किए बिना ही प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दिया। वैसे भी टाटा नैनो तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तैयार की गई थी, जिसका आंकड़ा भारत में अपर और लोअर क्लास से भी ज्यादा है। इसीलिए टाटा नैनो जैसे प्रोडक्ट लाने से पहले कंपनी को कुछ मूल्यांकन प्रोग्राम भी करने चाहिए थे कि उनके कस्टमर को वास्तव में चाहिए क्या। लोगों का स्टेटस। दोस्तों, टाटा नैनो के लंबे समय तक नहीं चल पाने का एक रीजन लोगों का स्टेटस भी था। सस्ती कार होने की वजह से टाटा नैनो पर गरीबों वाली कार का ठप्पा लग गया था। इससे लोगों का स्टेटस इफेक्ट होने लगा था, क्योंकि लोग यहाँ दिखावे में ज्यादा जीते हैं। आजकल लोग एक सस्ती कार का मालिक कहलाने के बजाय एक महंगी सेकंड हैंड कार का मालिक बनना ज्यादा पसंद करते हैं, और इस वजह से सस्ती नैनो कार को चलाने में लोग गर्व नहीं बल्कि शर्मिंदगी महसूस करने लगे। एक्सीडेंट का डर। दोस्तों, टाटा नैनो के टेक्निकल इशू भी इस कार के सेफ्टी फीचर्स पर सवाल करने लगे, क्योंकि रतन टाटा ने कार के लॉन्च होने के बाद में आश्वासन दिया था कि बाकी कारों की तरह ही टाटा नैनो में भी अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स रखे जाएंगे। कम कीमत के लिए सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और मार्केट में लॉन्च होने के 2 साल के अंदर ही टाटा नैनो की कारों में आग लगने के कई मामले सामने आने लगे। हालांकि इन आग लगने वाली घटनाओं से किसी की जान तो नहीं गई, और न ही ये घटना नैनो के हर पेटेंट के साथ हो रही थी। लेकिन फिर भी नैनो के साथ हो रहे ऐसे एक्सीडेंट के बाद लोग नैनो के कार को खरीदने से दूरी बनाने लगे। यहाँ तक कि इन हादसों के बाद नैनो की कई बुकिंग्स भी कैंसिल हो गई, और टाटा नैनो में आग लगने वाले एक्सीडेंट्स के मामले सामने आने के बाद कंपनी ने इसके सेफ्टी फीचर्स को रीडिजाइन कर 4 साल की वारंटी के साथ टाटा नैनो को मार्केट में उतारा। लेकिन कंपनी के ये पैंतरे भी टाटा नैनो के एंड को रोक नहीं पाए। दोस्तों, भले ही टाटा नैनो का प्रोडक्शन बंद हो गया है, लेकिन टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को देखते हुए साल 2022 में टाटा नैनो के इलेक्ट्रिक अवतार टाटा टियागो ईवी को लॉन्च किया, जो अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी। दोस्तों, रतन टाटा की टाटा नैनो तो लोगों को अपना कायल नहीं बना सकी, तो आपको क्या लगता है कि अब ये नए लुक्स के साथ नैनो इलेक्ट्रिक लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी या फिर नहीं? ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। दोस्तों, टाटा नैनो को लेकर आपकी क्या राय है? टाटा नैनो के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें।